हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ तो वो है आप लोगों के लिए नेशनल गेम। जो नेशनल गेम्स हैं वो कौन सी कंट्री का कौन सा गेम है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो नेशनल गेम से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको आज देखते हैं। और आप ये भी देखोगे कि जैसे ही आपको यहाँ पे कंट्री का नाम मिलेगा, तुरंत आपके मन में एक चीज याद आएगी, या आपके मन में तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा कि इसका नेशनल गेम क्या होगा। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो है आज, तो आज मैं छोटा सा वीडियो अपलोड कर रहा हूं और उसमें आपको क्या मिलेगा कि 10 से 12 आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो सबसे ज्यादा रिपीटेड हैं। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री का कौन सा गेम होगा। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इसका नेशनल गेम जैसे हॉकी है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का क्या है, फिर बांग्लादेश का क्या है, ऐसे करके 10 से 12 कंट्री के आपको केवल इस वीडियो में आपको तुरंत याद हो जाएंगे। आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, केवल आपको वीडियो में साथ में रहना है। अब देखते हैं कि यहां पे आपको करना क्या है। अब यहां पे देखते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। तो आपको जैसे ही पहला कंट्री में बता देता हूं कि फुटबॉल, पहला मैं बता देता हूं फुटबॉल। देखिए, मैं यहां पे हो सकता है कि पहले गेम को लिखूं, किसी में कंट्री को मैं पहले लिखूंगा और उसके बाद में कंट्री या गेम जो भी बचा होगा उसको मैं लिखूंगा। तो कैसे आपको ट्रिक को अप्लाई करना है वो चीज यहां पे देखते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया यहां पे फुटबॉल, अब आपको एक चीज पता होगी कि फुटबॉल है, फुटबॉल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर यहां पे देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कौन सा गेम फेमस है, फुटबॉल। तो जैसे अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट तो कुछ ही देशों में फेमस है, बट फुटबॉल ऐसा गेम है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आपने सुना होगा फीफा इतना बड़ा गेम होता है, वर्ल्ड कप होता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में वहां पे जो है संख्या में जो लोग हैं वो देखने के लिए जाते हैं, उसके लिए देखते हैं टीवी वगैरह पे। तो यहां पे आप देखोगे फुटबॉल है, फुटबॉल ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो फेमस है। यानी आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि फुटबॉल इज अ रॉयल गेम। पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है तो इसको आप बोल सकते हो कि फुटबॉल इज अ रॉयल गेम, यानी रॉयल गेम है तभी तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो केवल आपको एक लाइन याद रखनी है कि फुटबॉल इज अ रॉयल गेम। अब रॉयल गेम से आपको याद आ जाएगा। देखो यहां पे लिखा फुटबॉल इज अ रॉयल गेम, इसमें आपको वर्ड क्या मिले हैं, इज अ रॉयल। अगर इतने को आप देखोगे तो आपको दिखेगा इज अ रॉयल। इज अ रॉयल से मतलब, या आप ऐसा देख सकते हो कि फुटबॉल इज रॉयल गेम, ऐसा भी आप देख सकते हो। तो अगर आप यहां से एक सेंटेंस याद रख सकते हो कि फुटबॉल इज रॉयल गेम, तो आपको यहां से एक चीज याद हो जाएगी कि इज रॉयल इसमें मिला, इसका मतलब एक कंट्री का नाम मिल गया है, इजराइल। इजराइल। अब इजराइल यहां से आपको कैसे मिला, आपने देखा अगर आपको इजराइल भी कहीं लिखा मिलेगा और इसका नेशनल गेम क्या है इसको आपको याद रखना है, तो आप कैसे रखोगे, इज रॉयल, इज रॉयल, इजराइल, इज रॉयल। इज रॉयल गेम कौन सा है, तो आपने एक सेंटेंस याद रखा था अभी कि फुटबॉल इज रॉयल गेम। तो इज रॉयल से आपको याद आ जाएगा इजराइल, यानी फुटबॉल है जो इज रॉयल गेम था। तो इजराइल का जो नेशनल गेम होगा वो क्या होगा, फुटबॉल होगा। मैं बहुत डिटेल में आपको यहां पे बताते चल रहा हूं ताकि आपको चीजें साथ में ही याद हो जाएं। चलिए दूसरा देखते हैं कि यहां पे दूसरा क्या है। दूसरा जो आपको कंट्री मिलेगा वो कौन सा कंट्री मिली है आपको, हंगरी। दूसरी जो कंट्री मिली है वो मिली है आपको हंगरी। हंगरी को देखते हैं। अगर यहां से आप इंग्लिश का ये वर्ड देखोगे तो आपको मिला है हंगरी, एक कंट्री का नाम है। और अगर आप देखोगे यहां पे हंगरी मीन्स होता है भूखा। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो हंगरी मीन्स होता है भूखा। अगर यहां से देखो, अब भूखा से मतलब भूख से याद आ रहा है। अब भूख से क्या याद आ रहा है कि यहां पे जैसे लग रहा है कि किसी को भूख लगी है। अगर आप कहीं पे भी हो और यहां भूख से मतलब है अगर आपको भूख लगी है, किसी और को भूख लगी है, तो यहां से जैसे ही भूख लगी है तो आपने उससे क्या कहा, देखो हर जगह खाना तो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो आपने उससे कहा वाटर पी लो। अगर ज्यादा भूख लगी है तो वाटर पी लो।
ये आपने बोल दिया, बस इतना बस आपने बोल दिया ना कि वाटर पिलो, आपको गेम याद हो जाएगा वाटर पोलो, वाटर पोलो। और यकीन मानिए पूरे YouTube पे आपको ये वाली ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको यहां से खुद से मैं ट्रिक्स बनाता हूं तो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेंगी। और मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूं कि आपको देखते ही सीधा याद आ जाए। हंग्री, हंग्री मतलब भूखा होता है, भूख से रिलेट किया आपने, भूख लगी है तो क्या करना है, हर जगह खाना अवेलेबल हो नहीं सकता तो कुछ टाइम के लिए वाटर पी लो। वाटर पिलो से आपको याद आ जाएगा वाटर पोलो। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वाटर पोलो, वाटर पिलो बस आपको याद रहेगा, वाटर पोलो आप अपने आप टिक कर दोगे। तो ये दूसरा हो गया है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा यहां से क्या मिलता है, एक मिला है एंटीगुआ, एक आपको यहां से मिला है एंटीगुआ। आपने कंट्री का नाम सुना होगा एंटीगुआ। अगर मैं लिखता हूं यहां पे एंटीगुआ, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा मैं एंटीगुआ। अब देखो एंटीगुआ, एंटीगुआ मैं बार बार बोलूंगा तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बोल रहा हूं आंटी, जब आंटी मिल गई तो बुआ भी ले लो, आंटी बुआ, आंटी बुआ, एंटीगुआ, एंटीगुआ, आंटी बुआ, आपको इस तरीके से लगेगा। अब अगर गेम की बात हो रही है तो गेम में देखेंगे। अब चाहे आंटी हो चाहे बुआ हो, कोई भी हो, आंटी से लेके बुआ तक अगर इंडिया में देखोगे, इंडिया का मतलब बुआ है तो इंडिया की ही लैंग्वेज में बुआ बोला जाता है। तो आंटी हो चाहे बुआ हो, आंटी से लेके बुआ तक सबको कौन सा गेम पसंद है तो वो है क्रिकेट। आप किसी को भी देख लो इंडिया में। अब इंडिया की बात मैंने क्यों की है, क्योंकि यहां पे आंटी और बुआ दो वर्ड ऐसे हैं जो केवल इंडिया में बोले जाते हैं। आंटी तो आप कहीं पे भी बोल सकते हैं किसी भी कंट्री में, बट बुआ है तो केवल इंडियन वर्ड है, इसलिए मैंने यहां पे इंडिया से रिलेट किया है कि आंटी से लेके बुआ तक हर कोई फैन है क्रिकेट का। तो यहां से मुझे याद आ जाएगा क्रिकेट। अब कैसे याद किया है एक बार रिपीट करते इसको, एंटीगुआ, एंटीगुआ मतलब आंटी और बुआ, आंटी बुआ, आंटी से लेके बुआ तक कौन दीवाना है इसका क्रिकेट का, तो यहां कौन से गेम का दीवाना है, तो आप यहां पे देखोगे यहां पे कि क्रिकेट का। तो आंटी और बुआ देख रहे हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट से याद आ गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहां से क्या मिला है, बारबाडोस। एक कंट्री का नाम है बारबाडोस, बारबाडोस। अगर हिंदी में इसको लिखेंगे बारबाडोस। अब यहां से देखो मैंने यहां पे हिंदी में लिख दिया बारबाडोस। अब अगर मैं बार बार इसको, जैसे अभी आपने एंटीगुआ को क्या देखा था, बार बार बोला था एंटीगुआ, एंटीगुआ, आंटी बुआ, आंटी से लेके बुआ तक हर कोई फैन है क्रिकेट की, तो क्रिकेट आपको याद आ गया। वैसे यहाँ पे बारबाडोस, अगर इंग्लिश में आप देखोगे बारबाडोस, बारबाडोस, हिंदी में ही लिखा है, तो बार बार इसको बोलेंगे ना बारबाडोस, बार बार, बार बार दोस, बार बार दोस। ऐसा ही लग रहा कि मैं बोल रहा हूं बार बार दोस। देखो इस कंट्री का नाम और बार बार दोस, बारबाडोस और बार बार दोस लगभग सिमिलर ही है। तो बारबाडोस, बारबाडोस यानी बार बार दोस, बार बार दोस देते हैं। अगर गेम की बात हो रही तो किस गेम को देते हैं बार बार दोस, देखो जीतते और हारते सभी गेम में है, चाहे इंडिया के हो चाहे ओवरऑल किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के हो। बट होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा गेम पसंद किया जाता है इंडिया में वो है क्रिकेट। तो बार बार हम दोस्त किसको देते हैं, क्रिकेट को। बाकी फुटबॉल ज्यादा लोग देखते नहीं है तो बार बार दोस्त उसको नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसका नॉलेज नहीं है इतना। या कोई भी गेम ऐसा है कि जिसको ज्यादातर लोग देखते नहीं है, ज्यादातर लोग किसको देखते हैं, वो है क्रिकेट। तो जब हारते हैं तो बार बार दोस्त किसको देते हैं, क्रिकेट को। पाकिस्तान में तो टीवियां तक फोड़ देते क्रिकेट। क्यों? क्योंकि देखो आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान में टीवियां तोड़ दी, मोबाइल तोड़ दिया, किस गेम को देख के, क्रिकेट में। अगर हार गए तो ही तोड़ दे। तो यहां पे आप याद रख सकते हो कि बार बार हम दोस्त देते हैं किसको, क्रिकेट को ही दोस्त देते हैं। हारते तो हर गेम है, ऐसा नहीं है कि सभी गम बाकी के जीतते हैं, हारते हर गेम है, बट बार बार हम दोस्त किसको देते हैं, क्रिकेट को ही। क्रिकेट में ही बुरा लगता है क्योंकि क्रिकेट ही सबका फेमस हो गया ना, आंटी से लेके बुआ तक सबका क्रिकेट ही तो था। तो इसलिए यहां पे बार बार दोस्त देते हैं हर कोई क्रिकेट को। तो क्रिकेट यहां से हो गया बारबाडोस का नेशनल गेम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मिला चाइना। अब यहां पे चलते हैं चाइना के पास। अगर मैं चाइना को लिखूं यहां पे
चाइना, या फिर हिंदी में लिखता हूं, हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो इसको लिखेंगे चीन। अब यहां से चाइना देखो, अगर हिंदी में बात करें तो चीन, चीन मतलब चीनी, इसमें भी चाइना में जो लोग रहते हैं उनको चाइनीज या चीनी बोलते हैं। तो चीनी का मतलब हमको समझ में आया शक्कर से। अब अगर चीनी की बात हो रही है तो चीनी सबसे ज्यादा कहां यूज होती है, वो होती है चाय में। चाय में सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि चाय तो पूरी दुनिया का यहां पे पेय पदार्थ है। तो यहां पे देखेंगे चीनी सबसे ज्यादा यूज कहां पे होती है, चाय में, क्योंकि इंडिया वाले भी पीते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, सब जगह के लोग चाय को पसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होती है चीनी कहां पे, चाय में। अब जब चाय में होती है तो चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी। जब टी ई ए नहीं लिखेंगे, यहां पे ओनली टी लिखेंगे, और टी लिख बोलो, टी ई ए वाला बोलो या सिंगल टी को बोलो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो यहां पे मैंने टी बोला, अब टी एक बार बोला, दोबारा भी मैंने बोल दिया, तो टी टी से मतलब हो गया है टेबल टेनिस। एक बार आपको टी दिखेगा ना, तो टी एक बार दिखा, दूसरी बार भी मैंने टी ले लिया, तो टेबल टेनिस हो गया। क्योंकि आपसे अगर किसी ने पूछा चाय का सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है, टी, उसने बोला, क्या बोला आपने, दोबारा बोला टी, यानी टी टी उसको सुनाई दिया, तो यहां पे हो गया है टेबल, एक टी से टेबल, एक टी से टेनिस। तो यहां से चाइना को कैसे याद किया, चाइना मतलब चीनी, चीनी सबसे ज्यादा यूज होती है टी में, टी को आपने दोबारा भी बोला, टी मतलब टी टी दो बार बोल दिया, एक टी से टेबल, एक टी से टेनिस। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या है, अगला क्वेश्चन है क्यूबा। अगर मैं यहां पे बोलूं क्यूबा, ये हो गया क्यूबा। अब क्यूबा अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ही लिखा है क्यूब। अब क्यूब को देखें, क्यूब को अगर यहां पे बना दें, एक सेकंड में यहां पे क्यूब बना देता हूं। अगर मैंने यहां पे क्यूब बना दिया, अगर यहां पे क्यूब बना दिया तो आपको क्या दिख रहा है, तीन इसके बेस दिख रहे हैं, तीन इसके बेस, बेस मतलब जिस पे वो रखा हुआ है, टिका हुआ है। तो आपको ये तीन बेस दिख रहे हैं, तीन, वो एक नीचे वाला, एक लेफ्ट साइड वाला और एक बैक साइड वाला, ये आपको दिख नहीं रहे, टोटल 6 बेस होते हैं। तो अगर यहां पे देखोगे तो आपको यहां पे जैसे ही क्यूब मिला, क्यूब किस पे रखा हुआ है, इसका जो बेस है इस पे टिका हुआ है, इस पे रखा हुआ है। बेस से याद आ जाएगा बेसबॉल, बेस से याद आ जाएगा आपको बेसबॉल। यानी आपने कैसे याद किया, आपको देखा क्यूबा, क्यूबा मतलब क्यूब, क्यूब हिंदी में बोलते हैं घन, तो यहां पे क्यूब है, जो क्यूब मैंने ये बना दिया। अब क्यूब किस पे रखा हुआ है, अपने बेस पे ही तो रखा हुआ है, तो बेस से याद आ जाएगा आपको बेसबॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक एक कंट्री है, चेक रिपब्लिक। ये लिख दिया मैंने चेक, इसको हिंदी में बोलते हैं चेक गणराज्य। हिंदी की बुक में आपको ये लिखा मिल जाएगा, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। अब यहां पे देखो, पहले रिपब्लिक वर्ड को पकड़ो, ये आपका क्लू है। रिपब्लिक से याद आया रिपब्लिक डे, ध्यान से समझना, रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी। अब रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी, तो जब रिपब्लिक डे होता है ये कौन से सीजन में होता है, विंटर सीजन में, सर्दियों में। विंटर सीजन मतलब जब आइस गिर रही होती है, बर्फ गिरती है। विंटर सीजन का मतलब सर्दियों के मौसम में जब आइस गिरती है तभी तो होता है रिपब्लिक डे। तो यहां से आइस गिरती है, आइस का मतलब हो गया आइस हॉकी, आइस हॉकी। यानी आपकी जो कंट्री है यहां पे चेक रिपब्लिक, इसको आपने कैसे याद किया कि इसका नेशनल गेम क्या है, रिपब्लिक मिला। रिपब्लिक डे होता है सर्दियों में, आपको 26 जनवरी याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो आप उसको ऐड ही मत करो। रिपब्लिक डे होता है सर्दियों में, सर्दियों का मतलब जब विंटर आइस गिरती है, आइस गिरती है, आइस से याद आ जाएगा आपको आइस हॉकी। तो जो चेक रिपब्लिक है इसका नेशनल गेम है आइस हॉकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे मिलता है
डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक। अब देखो अभी आपको क्या मिला था, चेक रिपब्लिक। तो आप देखो चेक रिपब्लिक यानी आपने जो रिपब्लिक डे था ना उसमें चेक किया कि चेक रिपब्लिक यानी चेक करो रिपब्लिक को। तो आपने रिपब्लिक को चेक किया था। क्या चेक किया था, देखो एक मिनट में दिखा देता हूं। आप यहां पे लिखा चेक रिपब्लिक यानी चेक करो किसको, रिपब्लिक को। तो रिपब्लिक को आपने चेक किया, सर्दियों में होता, सर्दियों में आइस गिरती, आइस से आइस हॉकी, ये चेक कर लिया था आपने, उसमें क्लू था कि चेक करो। अभी आपको क्या मिला है, अब मिला है डोमिनिकन रिपब्लिक यानी अब चेक नहीं मिला है रिपब्लिक को, तो आपको चेक नहीं करना है। अब क्या देखना है, डोमिनिकन। अब इसको हिंदी में देखेंगे तो ये लिखा आपका दो, ये लिखा है आपका मिनी, बस इतना, बस आपका एक क्लू है, ये संकेत मिल गया है आपको। दो और मिनी, मिनी नाम की दो लड़कियां, ऐसा ही लगा, मिनी मतलब दो लड़कियां हैं, मिनी नाम की दो हैं लड़कियां, दो मिनी। देखो दो मिनी आपको यहां पे लिखा मिला है। अब दो मिनी आपको यहां पे लिखा मिला है, तो दोनों मिनी नाम की लड़कियां आपको मिल गई। तो आप क्या करोगे उनके साथ, दोनों को बीबी बना लो। आप यही सोचोगे दोनों मिल जाएं, एक का थोड़ा ही सोचेंगे, दोनों ही मिल जाएं अब तो। अब यहां पे क्या मिला, दोनों को क्या बना लो, बीबी बना लो। एक बी ए लिखा, एक बी ए लिखा, देखो ये भी तो आपका बीबी लिखा है ना। तो यहां पे आपने कैसे याद किया कि यहां पे एक बी मिला है और दूसरा बी मिला है, तो एक बी का मतलब हो गया बेस और एक बी का मतलब हो गया है बॉल। देखो मैं आपको लर्न करने के लिए तरीके बता रहा हूं कि आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि ना तो आपको एक ट्रिक्स बुक्स में मिलेंगी, ना आपको एक ट्रिक किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, केवल आपको एपी क्लासेस पे, आपकी क्लासेस पे मिलेंगी। जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं वो ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेंगी, आप कहीं पे भी सर्च करके देख लो, क्योंकि मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूं जो आपको केवल वीडियो में ही याद हो जाएंगे। मैं अभी आपका रिवाइज करवाऊंगा तो आप सारे के सारे बता दोगे। देखो दो मिनी मिली, तो दोनों को सोच रहे हैं बीबी बना लो। एक बी का मतलब बेस, दूसरे बी का मतलब बॉल, तो आपको बीबी बस याद रहेगा ना कि बीबी बनाया था, दो मिनी मिली थी, तो बस आपको बेसबॉल अपने आप याद आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मिलता है इंग्लैंड। अब पूरी दुनिया को पता है कि इंग्लैंड तो क्रिकेट का फाउंडर है, जन्मदाता है, तो यहां पे तो आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक हुआ इंग्लैंड, ये हुआ गया क्रिकेट, क्योंकि इसको बोला जाता है कि मदर ऑफ क्रिकेट बोला जाता है इंग्लैंड को, यानी इसी का, इंग्लैंड है जो क्रिकेट का जन्मदाता है, इसी ने इसका खोज किया था। अब देखो एक मिला आपको ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखोगे वर्ल्ड कप में, जो वनडे वर्ल्ड कप है, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, अगर वर्ल्ड कप में आप देख रहे हो तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन विनर है, वो है ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, किसके, क्रिकेट के। तो इसलिए यहां से मुझे याद आ गया कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम होगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिला है आपको फ्रांस। अगर यहां से देखते हैं इसको, ये मिला है आपको फ्रांस। अब देखो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, ये लिखा मैंने फ्रांस, यहां से मिला है फ्रांस। अब देखो यहां पे अगर हिंदी में देखोगे तो ऐसा ही लग रहा है कि फसाना, किसी को फसाया हो, फसाओ, फ्रांस फसाया, कोई फंसा हुआ है, मतलब किसी के फंसने जैसी फीलिंग आ रही है। तो सबसे ज्यादा लोग फंसते कहां पे हैं, वो है आपका एफबी, क्योंकि ये इंस्टा तो अभी आ गए हैं, सबसे स्टार्टिंग में तो सबसे ज्यादा लोग फंसाते थे एफबी पे मिलो। अगर किसी से चैटिंग हो रही है तो एफबी पे कब आते हो, वो ऑनलाइन ऑफलाइन वो सब देखते रहे, मतलब सबसे ज्यादा फंसाने की जो साजिश होती थी वो होती थी एफबी पे। एफबी का मतलब क्या हो गया, अब इसको देखो, एक एफ का मतलब हो गया है आपका फुट और एक बी का मतलब हो गया है आपका बॉल। यानी आपने यहां से देखा फ्रांस, अब फ्रांस जैसे ही देखा है तो फ्रांस मतलब फंसने जैसी फीलिंग आ रही है, फ्रांस फंसा हुआ है कोई, या फंसाओ
या फंसा लो, तो वो फंसने जैसी फीलिंग आ रही। तो सबसे ज्यादा लोग कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे फंसाते थे या फंसते थे, तो वो था FB। FB से आपको तो गेम से रिलेटेड करना है, क्योंकि आप गेम पढ़ रहे हो तो आपको गेम से रिलेटेड करना है। F से फुट और B से बॉल, यानी FB का मतलब हो गया फुटबॉल। फेस, F से फेस और B से नहीं, F से फुट और B से बॉल। यानी आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन था, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस का आपको यहां पर रिवाइज करवा के अभी पूछता हूं और फटाफट में रिवाइज करवा के देखता हूं। आप यहां पे देखो कि आपको चीजें कितनी याद हुई हैं। पहले देखते हैं, आपने देखा था यहां पे इजराइल, इजराइल, तो इसको कैसे रिवाइज किया था आपने? इजराइल, इजराइल कौन सा गेम? रॉयल है, फुटबॉल इज रॉयल गेम, क्योंकि ये इंटरनेशनल गेम है और पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है सबसे ज्यादा। तो यहां पे देखो दूसरा गेम है हंगरी, हंगरी, हंगरी मतलब भूखा है कोई, भूख जैसी फीलिंग आ रही, कोई भूखा है। तो आपने बोला, क्या बोला था? वाटर पीलो, यानी वाटर पोलो इसका गेम है। एक है एंटीगुआ, एंटीगुआ का मतलब आंटी बुआ, आंटी बुआ, आंटी से लेके बुआ तक फैन है क्रिकेट की, तो वो हो गया आपका क्रिकेट। अगला देखा था आपने बारबाडोस, बारबाडोस, बारबाडोस यानी बार बार दोष देते हैं। वो कौन सा गेम है? क्रिकेट। खेलते तो सब हैं, हारते सब हैं, बट हम बार बार दोष देते हैं क्रिकेट को, और सबसे ज्यादा सट्टेबाजी इसी पे होती है, इसलिए सबसे ज्यादा इसको दोष देते हैं। तो ये हो गया आपका बारबाडोस। एक है आपका चाइना, चाइना का मतलब हो गया यहां पे चीनी, चीनी सबसे ज्यादा यूज होती है टी में, 2 बार टी लिखा था, यानी एक टी से टेबल, दूसरी टी से टेनिस, टेबल टेनिस। अगला था क्यूबा, क्यूबा का मतलब हो गया यहां पे क्यूब आपने बनाया था, और क्यूब के क्या होते हैं? बेस होते हैं, बेस से याद आ गया था बेसबॉल। अगला देखते हैं चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, चेक करो रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे को आपने चेक किया था, वो विंटर सीजन में होता जब आइस गिरती है, आइस से मतलब आइस हॉकी। तो मैं बता रहा हूं कि आपने कैसे चीजों को याद किया था, रिवाइज हो जाए आपका। डोमिनिकन रिपब्लिक, अब यहां से क्या मिला है आपको? डोमिनिकन रिपब्लिक। अब चेक रिपब्लिक नहीं मिला तो चेक नहीं करना, रिपब्लिक लो। डोमिनिकन यानी 2 मिनी, इसमें हिंदी में था 2 मिनी मिलेंगी, तो आपको क्या करना है? दोनों को बीबी बनाना, एक बी से बेस, एक बी से बॉल, तो बेसबॉल था डोमिनिकन रिपब्लिक का। अगला देखते हैं, इंग्लैंड था, इंग्लैंड तो मदर ऑफ क्रिकेट है या फादर ऑफ क्रिकेट है, तो ये हो गया है आपका क्रिकेट का हो गया है, इंग्लैंड, इंग्लैंड का हो गया सॉरी क्रिकेट। एक था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप इसने जीते हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है। और लास्ट आपने किया था फ्रांस, फ्रांस का मतलब हो गया था फंसने जैसी फीलिंग आ रही है, तो सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे फंसते थे? वो था FB, FB का मतलब एक F से फुट और एक B से बॉल। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन लर्न हो गए होंगे। इसका दूसरा पार्ट में बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, और आप कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे आपको ट्रिक्स वाइज चाहिए, तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।